शिवराज सिंह चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक एक नगरीय निकाय तक आप पहुंचे, आपने योजनाओं की बात कही, संबल योजना जो गरीब कल्याण के लिए सीधे जनता से कनेक्ट है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी कहती है कि 15 माह में जो विकास किया उस पर वोट, लेकिन मैं जब बातचीत कर रहा हूँ वोटर से, वोटर कह रहा है हम विकास पे वोट कर रहे हैं। कौन सा विकास? कमलनाथ ने तो विकास किया ही नहीं। कांग्रेस तो विकास विरोधी रही है। उनके पहले सरकार रही तब भी ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, और 15 महीने में सारे विकास के काम इन्होंने ठप्प कर दिए थे। भारतीय जनता ये हमेशा रोते रहते थे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे पास विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए पैसे की कमी ही नहीं है। तो एक तरफ विकास पर वोट, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण पर जोर देती है, और विशेषकर गरीब कल्याण की बात प्रधानमंत्री जी ने सदैव कही है। तो केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, गरीब कल्याण की जो बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने। अब मेरा जवाब कमलनाथ जी को यह देना चाहिए कि गरीबों के लिए मकान आए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उनमें से 2 लाख मकान कमलनाथ ने वापस कर दिए कि नहीं देना, मुझे स्टेट का शेयर नहीं देना, 40% पैसा राज्य को देना पड़ता है। क्या ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं था? कमलनाथ जी को और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, संबल योजना आपने क्यों बंद की? संबल गरीब का संबल है। हमने तय किया था संबल में कि गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 देंगे और जन्म के बाद 12,000 देंगे, ताकि कुछ दिन वो घर पर रहकर आराम करे और बच्चे को और माँ को दोनों को पोषण आहार मिल सके। कमलनाथ जी ने क्यों बंद किया? बहनों के हाथ से लड्डू छीन लिए। हमने तय किया था विशेषकर भांजे भांजियों के लिए कि गरीब बच्चों में बुद्धि नहीं होती, प्रतिभा बुद्धि क्षमता सब होती है, पढ़ने का पैसा नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती। तो हमने तय किया था कि ऐसे जितने भी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो संबल योजना के अंतर्गत आते हैं, उन बच्चों की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी भरवाएंगे, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की भी भरवाएंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होगा तो वहाँ की फीस भी भरवाने का काम करेंगे। IIT जाएंगे तो हम फीस भरवाएंगे, लॉ कॉलेज में जाएंगे तो हम फीस भरवाएंगे। और आप आश्चर्य करेंगे 50-50 60-60 लाख रुपया भी फीस हमने भरवाई। कमलनाथ जी ने क्यों बंद कर दी? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया क्या हमने? अब हमने फिर से संबल योजना चालू करके इन बच्चों की फीस भरवाना प्रारंभ किया है, और मेरा संकल्प है कि धन के अभाव में कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। भाई गरीब का बेटा पत्थर ही क्यों तोड़े, मिट्टी क्यों खोदे? अगर उसमें बुद्धि और प्रतिभा है तो बड़े पद पर जाए। उनने बंद की, हमने योजना चालू कर दी। कन्या विवाह जैसी योजना उनने बंद, कहा 51,000 देंगे, धेला नहीं दिया। अगर गरीब की एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी हम 4 लाख देते थे, वो बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, उनने तो कफन के 5,000 तक छीन लिए। अब कहाँ से वोट के हकदार है? हमने ये सारी योजनाएं हमने चालू कर दी। कन्या विवाह फिर से चालू, तीर्थ दर्शन फिर से चालू, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से हम पैसे देते हैं। ये सब चीज़ें हमने चालू कर दी। तो गरीबों का वास्तविक कल्याण, और एक सबसे बड़ी बात जो मेरा संकल्प है और मैं करके रहूँगा, वो है हर गरीब को रहने की ज़मीन का टुकड़ा देना। अब कई के पास है नहीं, सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, मजदूरी करने आएंगे तो रहने का हक तो है इस दुनिया में, वो आए तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना ली है। हम गांव में भी आवेदन मंगा रहे, उनको रहने का प्लाट देंगे। शहर में या तो मल्टी बना के मकान देंगे, या वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ उनको उपयुक्त है तो वहीं प्लाट दे के वैधानिक अधिकार दे के उसको ज़मीन का मालिक बनाएंगे, या कोई और शासकीय ज़मीन पर देंगे। हमारे अर्बन डेवलपमेंट में, शहरी विकास में गरीबों के लिए ज़मीन सुरक्षित रहेगी, आगे भी विकास होगा तो, क्योंकि लोग आएंगे शहर में रोजी रोटी के लिए, तो वो रहेंगे कहाँ? सड़क किनारे नहीं पड़ा रहने देंगे। उपयुक्त ज़मीन हम देंगे, बेचारे कहीं भी झोपड़ी बना ले और डरते रहें, उसके बजाय हम पट्टा दे के वैधानिक अधिकार दे के मालिक बनाएंगे। सर, आपको तो लंबा तजुर्बा है, क्या सियासत में ठीक है संबल योजना गरीबों के हित की योजना है, गरीब कल्याण की योजना है, क्या ये बंद करना और फिर बाद में भ्रष्टाचार की बात करना? ये तो महापाप किया है कांग्रेस ने, और इसलिए कांग्रेस साफ होगी। ये पाप है भाई। सरकार के बदलने के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं थोड़ी बदलनी चाहिए, जनता का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये पाप कांग्रेस ने किया है और इसका परिणाम वो भुगतेंगे। भ्रष्टाचार की बात कमलनाथ करते हैं, उनको कहने का हक है क्या?
वल्लभ भवन को जिनने दलालों का अड्डा बना दिया, अब छिंदवाड़ी में सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम पे करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया निकाल के दे दिए बिना काम के। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आम आदमी को तो छोड़िए, विधायक और मंत्री से मिलने का समय नहीं था, ठेकेदारों से मिलते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार रहित स्वच्छ प्रशासन देने में भरोसा रखती है और वो काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो पाप ही पाप किया। आप प्रचार के दौरान भी वोटर से अपील कर रहे थे कि आप वोट करिए। अब वोटिंग चल रही है, 133 निकाय पे वोटिंग चल रही है। मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूं, चुनाव लोकतंत्र के प्राण है, आत्मा है, और इसलिए वो वोट जरूर करें। नगर सरकार या ग्रामीण सरकार जो भी चुनना है, अच्छे लोगों को चुनने का काम करें। धन्यवाद सर, जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 133 निकाय पर वोटिंग चल रही है। प्रचार के दौरान भी वोटिंग की अपील की थी मुख्यमंत्री ने, और अभी वोटिंग के दौरान भी मतदाताओं से अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ कमलनाथ सरकार ने, 15 मई की सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया, उसको महापाप बताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।